अब आगे शिक्षा व्रतों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत। एक अणुव्रत का परिभाषा, अतिचार और भावना, इन 3 चीज़ों के साथ में जो साधक साधना करता है उसके व्रत बड़े निर्मल पलते हैं। व्रत है लेकिन भावना की ओर दृष्टिपात नहीं है, तो भी व्रताचरण की क्रिया निर्दोष नहीं होती है। व्रत पल रहे हैं लेकिन अतिचार से युक्त है, तो अतिचार से युक्त व्रत ऐसे होते हैं कि जैसे गेहूं के दाने में घुन का कीड़ा लग जाए तो गेहूं का संस्थान तो सुरक्षित दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसका जो माल है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे उस घुन के कीड़ा ने अंदर प्रवेश करके उसकी जो जीवत्व शक्ति थी उस शक्ति को समाप्त कर दिया, उसके अंदर रहने वाले आटे को समाप्त कर दिया। अब बाहर से आपको गेहूं का दाना तो दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ छिलका है। इसी तरह आपको देखने में गेहूं के दाने की तरह आप व्रती हैं, लेकिन अतिचार रूपी घुन के कीड़ा ने व्रत को भक्षण कर लिया। इसलिए जहाँ से व्रतों का वर्णन हुआ तो समंतभद्र महाराज ने अपनी लेखनी चलाते समय सबसे पहले शर्त रखी, नृतिक्रमण मणुव्रत। भैया अणुव्रत पालना, लेकिन अतिचारों को टालना। अतिचार नहीं लग पाए इसका हमेशा ध्यान रखना। इस तरह से एक एक व्रत के अतिचार, उन अतिचारों को स्मृति में रखते हुए वैसा आचरण करना। बदबंधन छेद, अतिभारारोपण, अन्नपान मेरे माध्यम से हुआ तो नहीं, मिथ्या में दुक्कड़, कहीं मैंने मिथ्या उपदेश तो नहीं दे दिया, किसी व्यक्ति को मैंने कसायवश द्वेषवश झूठा ही उपदेश दे दिया हो, किसी के गुप्त क्रिया को प्रकट कर दिया हो, कोई मैंने झूठे दस्तावेज आदि लिख दिए हो, किसी की धरोहर को हड़प गया हो, किसी के हमने निश्चित कार्य को इशारे से सूचित कर दिया हो, इस सत्यव्रत के अतिचार को दूर करने की कोशिश करना। इसी तरह चोरी के प्रयोग, चोरों के द्वारा लाया हुआ वस्तु अथवा राज्य के प्रति विरुद्ध या किसी सदृश वस्तु में सदृश कम कीमत वाली वस्तु मिला दी हो तो मेरा पाप मिथ्या हो। इस तरह से यहाँ पर ये अचौर्य व्रत में सतर्कता रखना चाहिए। फिर ब्रह्मचर्य व्रत में, इस व्रत के पालन करने में स्वप्न में भी सतर्क रहना पड़ता है। जो वास्तव में सजगता से पालन करता है उसके लिए इस व्रत को भगवती आराधना में त्रैलोक को पूज्य बम्बचेरम कहा। नन्हे
ओ त्रैलोक पूज्य ब्रह्मचर्य व्रत होता है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ है तो ये व्रत है। सही भावों से यदि गृहस्थ पालन कर लेता है तो ब्रह्मचर्य की महिमा आप पढ़ना कि जहाँ विजया सेठानी और विजय सेठ का पूरा जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ और उनके जीवन में वो चमत्कार हुआ कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उनने, लेकिन एक व्यक्तित्व का प्रायश्चित्त पूरा हुआ इनके व्रत से। विचार करो कितनी बड़ी बात है। व्रत का पालन तो कर रहा कोई और प्रायश्चित्त पूरा हो रहा किसी का। अनछना पानी गिर गया, महाराज जी प्रायश्चित्त दे दो। ओहो, बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुम्हारा प्रायश्चित्त है कि अपनी भोजनशाला में काला चंदेवा बांधो, भोजनशाला चालू रखो। भोजनशाला चलाते चलाते जब कोई अतिथि महापुरुष तुम्हारी भोजनशाला में भोजन कर जाए और उसके करने से चंदेवा जब काले से सफ़ेद हो जाए, उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित्त पूरा हो जाएगा। धन्य है वो प्रायश्चित्त को इतना बड़ा प्रसाद मान करके कहते 12 बरस तक उसने भोजनशाला चलाई। मन में खेद खिन्न नहीं, अपराध हुआ है, पाप को धोना है। हर अतिथि को भोजन कराता, दृष्टि ऊपर पहुँचते। अभी चंदेवा सफ़ेद नहीं हुआ, नहीं होए झूठ मुनि के बहना। मुनि महाराज गलत नहीं कह सकते। 12 वर्ष जब पूरे हुए, अपराध का दोष समाप्त हो गया और विजय सेठ और विजया सेठानी भ्रमण करते करते उसके यहाँ आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं और उसके यहाँ जाते हैं भोजन करते। बीच में ही चंदेवा बिल्कुल काले से सफ़ेद हो गया, झकझका गया चांदी की तरह। जय हो जय हो। ऐसे अघोर ब्रह्मचारी व्यक्ति के आने पर मेरा आज अपराध पाप धुल गया। धन्य है, कितने समय से आपकी प्रतीक्षा थी, 12 वर्ष हो गए। आप जैसे दुर्लभ रत्न इतनी साधना से मुझे मिले। धन्य है, एक व्रत ने, एक व्यक्ति ने अपना व्रत ईमानदारी से पालन किया, फल दूसरे को मिला कि तुम्हारा पाप धुल गया। इसलिए आचार्यों ने इसको त्रैलोक पूज्य व्रत कहा है। इस व्रत का पालन करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नेत्रों में चंचलता न हो, कानों में कोई राग संबंधी कथा को सुनने का परिणाम न हो। वो कथा हो सजगता से, इतनी वीतरागता से कि वो कथा सुन लें लेकिन मन में विकार ना हो। ऐसे भी मुनि महाराज के जिनने इतनी श्रृंगार रस की कथाएं लिखी, लेकिन बड़ी सभा में पढ़ दिया और उनको कोई विकार नहीं होता। इस तरह से इस व्रत में सतर्कता। फिर पंचम परिग्रह परिमाण व्रत में अपने पास क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण आदि वस्तु में मूर्छा रखना नहीं। सीमा से ज़्यादा हो जाए तो उसको किसी साधर्मी का सहयोग करना नहीं। कई बार होता है कि हमारा द्रव्य है तो हम उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जो हमारे परिवार का हो या ऐसा हो। नहीं, अपना द्रव्य है, जहाँ उपयोग हो उस उपयोग स्थान पर देने की कोशिश करना। मेरा हो तेरा, ममिदम तौइदम, ममिदम तौइदम, ऐसी भावना से दूर रहना। इस तरह से परिग्रह परिमाण व्रत, इन 5 व्रतों के मूल अतिचार क्या क्या हैं और उनके अंतर्गत कितने और भेद हो सकते हैं, कहाँ से अपनी कमी प्रवेश होती है, उसको पकड़ने की कला रखना। क्योंकि अपनी कमी स्वयं को नज़र नहीं आती है कि हम ये गलती कर रहे हैं, पता नहीं चलता है।
इसका नाम अनद्धवशाय परिणाम है। तो उस अनद्धवशाय से सदा बचना और अपनी गलती स्वयं को पकड़ में आ जाए कि हाँ ये गलती है। उस गलती के होने पर आप जो दूसरों को प्रायश्चित देते हो, दूसरों को दंडित करते हो, उसके माध्यम से स्वयं को भी दंडित करना। हमेशा दंडित तो करते रहते हैं, लघु शंका जाते हैं तो उसमें प्रमादवश कोई जीव का विघात हुआ है, भैया खड़े हो गए, तत्काल आप शुद्धि करके एक कायुसिर करो, मिच्छामि दुक्कड़म, ये वीर्यपद शुद्धि होती है। इस तरह से अपराध का बोध होना ये बहुत बड़ी ज्ञान की महत्ता मानी जाती है। अन्यथा हम अपनी गलती को हम कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसा प्रायः करके होता है। जब हमारी गलती होती है तो हम वकील बन जाते हैं, और दूसरों की गलती होती है तो हम जज बन जाते हैं। दूसरों की गलती का तत्काल निर्णय देते हैं, तुम ऐसा कर लो। अपनी गलती हो तो कौन निर्णय देगा? वो स्वयं को निर्णय लेना चाहिए। इस तरह से 5 अणुव्रत यहाँ पर बड़ी सुरक्षा के साथ रखना। आचार्य महाराज ने निधि की उपमा दी है। समंतभद्र महाराज कहते पंचाणुव्रत निधि हो, जो पंच अणुव्रत रूपी निधि का निर्दोष पालन करता है, उस निधि से वो स्वर्ग की संपत्ति को खरीद लेता है। यहाँ के मकान जमीन फ्लैट नहीं, वो सुरलोकम फलंती। पंचाणुव्रत निधि हो। देखो समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 5 अणुव्रतों का फल लिखा कि इनका फल क्या है, तो ये फल है स्वर्ग लोकम फलंती। अणुव्रती स्वर्ग ही जाता है, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की प्राप्ति तो महाव्रतों से हुआ करती है। इस तरह से इन 5 व्रतों की रक्षा के लिए बाड़ी की तरह, जैसे फसल की रक्षा बाड़ी करता है, ऐसी बाड़ी की तरह ये 7 सील माने जाते। सील का अर्थ क्या है? बाड़ी होता है। इस तरह यहाँ पर भी ये 3 गुणव्रत हैं जो अपने आप में गुणों का विकास करते हैं। नहीं, इससे ऊपर नहीं जाऊँगा, नीचे नहीं जाऊँगा, यदि यहाँ तिरछा जाना तो इतना ही जाऊँगा। कितनी भी कोई आपके सामने परिस्थिति आए, 1 लाख की वस्तु के आपके भाव हो तो करोड़ों मिल जाए, लेकिन नहीं, क्षेत्र वृद्धि नहीं करना। स्मृति का अंतराधान भूलना नहीं कि हमें कितना जाना, क्या करना, ये नहीं, पहले से स्मृति बना करके रखो। गमनागमन के पहले देख लो आपकी सीमा के अंतर्गत है तो उस स्थान पे जाने की कोशिश करो। यदि सीमातीत है तो उससे अपना व्यामोह को हटाने की कोशिश करो। भले ही कुछ लाभ हो, कुछ हो, उस क्षेत्र पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये गुणव्रत लोभ कसाई की न्यूनता के लिए है। लेकिन उस स्थान पर यदि जाने से आपके लिए रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, संसार का अंत होता है, तो फिर वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, उस क्षेत्र पर भी जा सकते हैं। इस तरह से गुण व्रतों का पालन करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अनर्थकारी अनर्थ दंड है जो निष्प्रयोजन के कार्यों में बुद्धि लगाता है। क्योंकि आचार्य महाराज ने, गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में कहा है कि देखो, व्यक्ति अशुभ में तो बिना प्रयत्न के चला जाता है, लेकिन शुभ में प्रयत्न करता हुआ भी फिसल जाता है। शुभ में प्रयत्न कर रहा लेकिन फिर भी बुद्धि फिसल जाती है, और अशुभ में जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज ही प्रवृत्ति हो जाती। इसलिए अशुभात शुभ मायाति, अशुभ से शुभ में आओ, और शुभ में आने पर भी कसाय के त्याग का पूर्ण प्रयास करके चारित्र की प्राप्ति करो। इस तरह से ये 8 व्रत प्रतिमा के अंतर्गत अपन ने अभी तक श्रवण किए। अब इसके आगे व्रत बदल रहा है। कौन सा व्रत है? अब शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत के 4 भेद हैं। उन 4 भेदों में सबसे पहले यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं, चूँकि हाँ, बता देंगे, आगे ब्रह्मचर्य प्रतिमा आएगी तब बता देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भेद रखा है
प्रतिक्रमण में, शिक्षा व्रत में इनने सबसे पहले भोग परिमाण व्रत रखा, फिर उपभोग परिभोग परिमाण व्रत रखा, फिर इसके बाद में यहाँ इनने सचित्त निश्चय अतिथि संविभाग रखा, और फिर इसके बाद में यहाँ सल्लेखना, इनको जोड़ा और फिर सामायिक आदि जो है ये प्रतिमा के रूप में आगे वर्णन किया है। ये अंतर है। उमा स्वामी महाराज ने, समंतभद्र महाराज ने थोड़ा सा इसका क्रम अलग रखा है। इस तरह से दोनों पाठ अपने लिए उपादेय है, दोनों आचार्य प्रमाणिक है। ये नहीं सोचना कि हम कहाँ करें कहाँ नहीं करें, ऐसा विकल्प मत पालना। आपको सब कुछ करना, ये उनके अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। अनर्थ दंड में तो यहाँ कंदप पीड़वा, कुक्की चीड़वा ये रखा है। भोगा, हाँ, मतलब भोग की वस्तु को निष्प्रयोजन संग्रह न करें। ये वहाँ पर भोग में अनर्थता दिखाने के लिए उसको वहाँ ग्रहण कर लिया गया है। भोगा भोग नथ केड़वा। अब आगे चलते हैं। पड़िक कमामी भंते बद पड़िमाए पड़मी सिखावदे फाशिंदी भोग परिमाणा इक्कमडीड़वा रसनिंदी भोग परिमाणा इक्कमडीड़वा घाणिंदी भोग परिमाणा इक्कमडीड़वा चखिंदी भोग परिमाणा इक्कमडीड़वा सवड़िंदी भोग परिमाणा इक्कमडीड़वा चोमयी देवशियो ऐचारो मणिषा वसा कायीड़ कदोवा कारिदोवा कीरंतोवा समणु वृणदो तस्यमिच्छामि दुक्कड़म। अब कहते हैं, हे भगवान भंते, हे भगवान बद पड़िमाए पड़िमे सिखावदे। व्रत प्रतिमा के अंतर्गत पहला शिक्षा व्रत, उस पहले शिक्षा व्रत का नाम भोग परिमाण अतिक्रमण, उसमें जो दोष लगा हो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। यहाँ तक ये उत्थानिका कहलाती है। क्या करने जा रहे हो अब? ये काम करने जा रहे हैं? बताओ तो कौन सा काम कर रहे हो? मैं व्रत प्रतिमा के अंतर्गत तृतीय व्रत शिक्षा व्रत, उस शिक्षा व्रत के पहले व्रत का प्रतिक्रमण करने जा रहा हूँ। ये बात प्रतिक्रमण करते समय आपके हृदय पटल पर ध्वनित होना चाहिए। इस शब्द को पढ़ते ही क्या करने जा रहे हैं वो बात, शब्द भी उच्चारण और उसका अर्थ भी सही से प्रतिभाषण होना चाहिए। अर्थ की ओर दृष्टि जाएगी तब आपको पता चलेगा ये हमने किया है, ये चूक हुई है। अब उसके लिए अच्छे से प्रक्षालन कर लो। कपड़े में दाग लगता है ना, तो क्या करते हैं? सुनो, पूरे कपड़े को नहीं धोते, जहां दाग लगा उस दाग लगने वाले क्षेत्र को पकड़ करके रगड़ते हैं। पूरे कपड़े में तो दाग है नहीं, पूरे कपड़े में सावन की, पानी की, समय की, परिश्रम की हम बर्बादी क्यों करेंगे? समझदारी तो यही है ना कि आपकी एक अंगुल के कपड़े में दाग लगा है, उसको अच्छे से साफ कर लो।
आपके कौन से व्रत में दाग लगा है उसका अच्छे से प्रतिक्रमण कर लो। ऐसा भी होता है, इसलिए तो अलग अलग सबका नाम लेकर के कह रहे हैं। उसमें स्मृति में आना चाहिए कि आज ये चूक तो हुई है, अब ये चूक नहीं होगी भगवान। इसलिए क्या आप शिक्षा व्रत के पहले व्रत में फासिंदी भोग परिमाण ऐकमड़ीड़वा, देखो फासिंदी माने स्पर्शन इंद्री, फासिंद्री माने जो संस्कृत में स्पर्शन बनता है प्राकृत में फाश बनता है, स्पर्श का फास बनता है। पा के स्थान पे फा आदेश हो जाता है, सा का वहाँ लोप हो जाता है। तो ये फासिंदी भोग परिमाण अतिक्रमणेन, स्पर्शन इंद्री का मेरा जो भोग की सीमा थी उसका अतिक्रमण हो गया, उसका मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। अब स्पर्शन इंद्री भोग किसे कहते हैं? जो वस्तु एक बार भोगने में आए उसको भोग कहते हैं, और जो बार बार भोगने में आए उसको भोग कहते हैं। अब ये भोगो भोग की स्पर्शन इंद्री के साथ में ऐसा घटित कर लिया कि माला पहन ली। अब एक माला की सीमा है आपकी कि दो माला पहनने की सीमा है? कितनी सीमा है? माला एक पहन ली, अब कहीं सम्मान हुआ, कोई ने दूसरी पहना दी, सो वहाँ पहन ली, तीसरी पहनाई सो तीसरी पहन ली। ये स्पर्शन इंद्री संबंधी अतिक्रमण हो गया। स्पर्शन इंद्री के भोग का आपके एक दिन में कितने कपड़े पहनने का नियम है? सोच के बोलो, जल्दी नहीं करो, क्योंकि समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। पूजा के अलग, जंगल के अलग, भोजन के अलग, बाजार में जाने के अलग, और कहाँ जाने के, ये अलग अलग है। अब जो पूजन के कपड़ा हैं वे जाके तत्काल उतारेंगे, फिर किचन के पहनेंगे, फिर किचन के बाहर होंगे तो फिर दूसरे कपड़े पहनेंगे, फिर दूसरे पहनेंगे, आदि आदि। ये स्पर्शन इंद्री के भोग का आपका अतिक्रमण हो गया। उस पे आपको भोग, ये तो स्पर्शन इंद्री की वस्तु समझो। आपके स्पर्शन इंद्रिय हम क्या क्या कर सकते हैं? ये उपभोग के स्थान पे उपभोग लगा लेना, भोग के स्थान पे भोग लगा लेना। तो ऐसी वस्तु कि जिसको आपने अपनी सीमा में रखा लेकिन उस सीमा के बाहर चले गए, अब उसका प्रतिक्रमण करिए। भोजन है, अब कितनी बार करना है? पहले सीमा बना लो। प्रतिमा ले ली, अब प्रतिमा लेने के बाद में आपको कितनी बार ज़रूरत है, ये भोगो भोग परिमाण में आपको अपनी सीमा बना करके, कहीं उसका फिर अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। नहीं, हमारा 2 बार भोजन है, 3 बार पानी है, 2 बार दवाई है, 2 बार फल, क्या है? क्या भोजन नहीं है? तो उन सब चीज़ों को पहले कर लो कि हम इस सीमा के भीतर रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उस वस्तु में 2 बार में अपना गुजारा करें। तीसरी बार लेते हैं तो एक भोजन से दूसरे भोजन का 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि ये मशीन है, उसको सही रूप से पाचन क्रिया होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, पचाने के बाद थोड़ा विश्राम मिलना चाहिए। जैसे आप लोगों ने कभी आटा चक्की में देखा हो, जो बाजारू चक्की होती है ना, आटा चक्की, वो एक व्यक्ति ने गेहूं इसमें डाल दिया। अब वो चक्की वाला उस हलर में गेहूं कब तक नहीं डालेगा? कब तक नहीं डालेगा? जब तक वो हलर पूरा खाली ना हो जाए। खाली हो जाए और कहीं उसमें कुछ दाने चिपके ना हो तो वो हिला भी देता है। देखा कभी आप लोगों ने? हमने तो देखा था उस समय।
माने तुम्हारा एक गेहूं का दाना भी इनके साथ न चला जाए, पूरा खाली कर दिया। इसी तरह पूर्व का भुक्त जो है भोग, उसमें अतिक्रमण ना हो जाए, इसलिए उसकी सीमा समय सीमा ही होना चाहिए। ऐसे जितने भी भेद हैं भोग की वस्तु के, टिकली लगा ली, आभूषण पहन लिया, फिर उतार लिया, फिर मुख धो लिया, फिर करने लगे, आदि आदि, इन वस्तुओं के साथ में एक एक इंद्री का लगाना है। तो स्पर्शन इंद्री संबंधी 8 प्रकार के जो भेद हैं, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना आदि, उन सब के साथ में ये स्पर्शन इंद्री भोग के परिमाण का अतिक्रमण हुआ हो तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। अब दूसरे पे आते हैं रसना इंद्री भोग परिमाण। लोग खाने पीने का तो परिमाण करते हैं, बोलने का परिमाण नहीं करते। कितना बोलेंगे आप? बोलने की कोई सीमा है कि नहीं आपके पास? ये भी तो रसना इंद्री का विषय है। जब 12 व्रत लेते हैं तो भोग और उपभोग परिमाण व्रत में रसना इंद्री के खाने का और बोलने का दोनों का परिमाण करना। के हम बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, ये परिमाण बनाना। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, जरूरत होने पर बोलो। जरूरत है तो बोलिए, जरूरत नहीं है तो मुंह नहीं गुड़िया ना, हमें जरूरत ही नहीं तुम्हारी। कहिए तुम्हारा व्रत द्वेष में ना परिवर्तित हो जाए। ऐसा आचरण नहीं करना कि आपने बोलने की सीमा तो बना ली, लेकिन सामने वाले को ऐसा एहसास होने लगे कि यार तुम तो रास्ता काट के जा रहे, हमसे बोलना नहीं चाह रहे। नहीं, बिना बोले भी ऐसा लगे कि आप बिल्कुल हमारे सौहार्द प्रकट हो जाए कि आप हमारे बहुत निकट के आदमी हो, अपनापन लगे, परिचय देना। तो ऐसा देना कि सामने वाले को और सुनने वाले को दोनों को लगे कि इनमें बहुत घनिष्ठ प्रीति है। आप क्या समझते हो? ये तो हमारी संस्था की जान है। इस शब्द वाक्य में जान डालना तो सामने वाले का परिचय कराओ कि ये हमारी संस्था के है। इस तरह से ये रसना इंद्री के साथ में भोजन पान के साथ करना, लेकिन बोलने की भी सीमा रखना। कम बोलना, जितने से काम चल जाए, लेकिन काम का बोलना। और फिर इसके बाद में जितना मीठा कर सको उतना मीठा करने की कोशिश करना। कई लोग मिठास के ज़्यादा प्रेमी होते हैं, कुछ लोग नमकीन के प्रेमी होते हैं। अच्छा क्या लगता है आपको? जहाँ मिठास का प्रेमी होता है वो मीठा में और मीठा मिलाता है, थोड़ा और डाल दो यार। जो नमकीन का प्रेमी होता है वो दाल में नमक डला लेकिन ऊपर से पहले लेके रख है, भैया नमक पहले परोस दो तो हमारे दाल है। जो मिर्ची का प्रेमी है वो भले ही 50 ग्राम मिर्ची तुम्हारी दाल में डरी होवे, लेकिन वो बाद में अलग से और लेके रखे, हमारे पास रख दो। एक महानुभाव आए थे साडोरा के, बोले महाराज हम वो मिर्ची वाले की दुकान पे जाते तो वो हमारी खूब प्रशंसा करत। तो कहता था सेठ जी एक दिन में 250 ग्राम मिर्ची तो तुम्हारे घर में आ जाता है। और भी कहते थे कि हम इतनी मिर्ची खा जाते थे। अच्छे खाने वाले व्यक्ति हैं। निकलंक सागर जी के पिताजी भी बता रहे थे कि इतनी मिर्ची हमने खाई है।
अब कितनी खा रहे हैं? अब तो जितनी मिल जाए, तो 50 ग्राम चल जाती है। अरे ये लोग सब किचर किचर कराता है, खा भी बैठो सो खान नहीं देता है, इसलिए कम कर दे। यानी लोग खाने नहीं दे रहे, इसलिए अभी भी मिल जाए तो तैयार है, फटकार जाएंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु में वो जैसे उस वस्तु का लोभी होता तो उसको और ऊपर से डालता है। तो शब्दों के भी लोभी बनो के बहुत बढ़िया, कितने मीठे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ कह रहे ना, बड़े कमामी बनते, भगवान मेरी विनती सुन लो, मैंने दोष किए थी भारी, सुनिए जे नारद हमारी। भगवान मैं बहुत बड़ा दोषी हूं, मेरी अर्जी सुनो। अब अर्जी सुना रहे तो काका सुना रहे, नरियन में चीर झोलाए, झाड़ू ले जगह बुहारी, बिन सोधा ईंधन जलाया, त्रस जीव जी राशि भी राधी, कितने पाप करे, मेरा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो। इस तरह से वो सबसे पहले भगवान के सामने यही कहता, सुनिए सुनिए, अब सुनाओ फिर अपनी बात। तब जाकर के दोषों का पश्चाताप होता है। तो यहां रसना इंद्री में व्यापार तो 2 बार हो गया, भोजन तो 2 ही बार कर रहे, लेकिन लोग सोते समय भी बोल रहे, गिड़गिड़ा रहे, सोते समय भी आपका परिमाण नहीं। तो ये इसका प्रमाण रखना कि 1 घंटे में 5 मिनट बोलेंगे, 1 घंटे में। अब वो क्लास वगैरह लेना, स्वाध्याय स्वोपयोग की बात अलग है। इसमें आप स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको अलावा माने 5 मिनट भोग की जो वस्तु है उसके लिए परिमाण बनाना कि हम किसी असंयमी से गृहस्थी की बात यदि कोई सुनाए तो हम सिर्फ 5 मिनट 1 घंटे में या 10 मिनट इतना समय देंगे। इसके अलावा तत्व चर्चा में तो तुम चाहे जितना बोलो, कोई बात नहीं है। लेकिन आचार्य श्री कहते थे कि प्रवचन भी करो तो 1 घंटा के भीतर करो, ज़्यादा करोगे तो भाषा समिति से च्युत हो जाओगे। इसलिए आचार्य श्री ने अपने जीवन में 1 घंटे से कभी ज़्यादा प्रवचन नहीं किया होगा, ये बार बार कहा करते थे। ये रसना इंद्री के भोग परिमाण में जो अतिक्रमण हुआ हो वो मेरा पाप मिथ्या हो। घ्राण इंद्रिय परिमाण, घ्राण इंद्रिय का परिमाण कोई लेता है, कितने प्रकार के तेल सूंघेंगे भाई साहब, कछू आ जाए, चाहे चंदन को हो, चाहे खसखस को हो, चाहे बादाम को हो, चाहे सोयाबीन को, हर चीज सूंघने से कम। एक घ्राण इंद्रिय का अतिक्रमण हो जाता है। इसलिए बाजार में भी कछु चीज खरीद में जाओ तो सोच समझ के सूंघना, नहीं तो अतिक्रमण हो जाएगा घ्राण इंद्रिय का कि आज हमें सूंघना तो था ही नहीं, अब तो सूंघ लिया, कैथा भी सूंघ के ले रहे हैं और काका सूंघना पड़ता है, ओ दोष माना जाता है। इसलिए घ्राण इंद्रिय संबंधी भोग के परिमाण में इसका तो कोई प्रमाण करते नहीं है, करता कोई? इतनी बार सूंघेंगे आज हम, हर चीज सूंघते हैं, हर चीज सूंघते हैं, सबको पता है गुड़ मीठा है, फिर भी लोग चक्के खरीदत नहीं होता है। अब त्यागी वृत्ति नहीं करते, वो बात की बात है, लेकिन टेस्ट अलग होता। हाँ, कोई को स्पर्श से, कोई को रस से, कोई को गंध से, कोई को श्रवण से। नारियल खरीदते हैं तो कानों पे नचाते होता है ना, बजाते हैं। हाँ, तो यही तो है, वो श्रवण इंद्रिय का विषय बन गए। अब चक्षु इंद्रिय भोग, चक्षु इंद्रिय संबंधी भोग का अतिक्रमण का है। जिस वस्तु को एक बार देख लिया, कितना अच्छा है, एक बार और देख लिया, फिर और देख लिया, अब इतनी ज्यादा दृष्टि टिक गई कि आपकी दृष्टि नहीं भग रही वहां से।
ये तो सही है। आचार्य श्री को देखना बुरा नहीं, बीतराग छवि को देखने में कोई बाधा नहीं, इसको तो देखते ही रहो, क्योंकि बीतराग छवि के लिए तो कहा है, पावन मेरे नयन भय तुम तरसते, पावन पानी हो गए तुम परसते, पावन रसना हुई तुम्हारे गुणगान थे, पावन मन हो गए तुम्हारे ध्यान से। विपरीत नहीं लगाना, वहां तो सही है, सही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन जिनको देख करके राग की वृद्धि हो जाए, जिनको देख करके स्थान छोड़ के तुम्हारा लब्ध स्थान पतित हो जाए, उसके लिए कहा जा रहा है सर्वत्र नहीं लगाना चाहिए। देखना बुरा नहीं है, इसलिए आचार्य सिंह ने कहा देखो दाखो तको मत, देखो संकेत भी करते, देखो तो देखो दाखो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत। आनंद आ गया। आप तो क्या गजब की जलेबी बनाते हो, 50 ग्राम के स्थान पर 250 ग्राम खा जाओ, चीज छकना होता है, इससे बचना चाहिए। वो वस्तु उपयोगी है, टेस्ट नहीं, रस नहीं खाना। क्या लाभ है? इससे सिर दर्द ठीक होता है, ठीक ले लो। कितनी लेना? जितनी आपको आवश्यकता औषधि के रूप में हो उतनी लेना। 50 ग्राम, 50 ग्राम में अपना मंगलाचरण नहीं होता, पहले रख दो। कितनी? 250 ग्राम। ये भोग अतिक्रमण हो गया। ये अपने पास रचना इंद्रिय का और मन का दोनों का विषय अतिक्रमण कर चुका है। इसलिए लोकप्रिय बनने के लिए व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई वस्तु की मांग नहीं करना चाहिए। मांगो तो वो मांगो, जैसे भक्त भगवान से कह रहा है मैं तुमसे कुछ और नहीं मांगू, रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए तो रत्नत्रय की निधि दे दो, बाकी मुझे स्त्री पुत्र मित्र का कोई जरूरत नहीं। मांगो तो ऐसी चीज मांगो कि जिससे दरिद्रता मिट जाए। अब तुम मांग रहे कि लड़का की नौकरी लग जाए, लड़का की शादी हो जाए। ये मांगना यानी भगवान के यहाँ उचित नहीं। जब उनकी शादी नहीं भाई तो फिर तुम्हारे लड़का की क्या करें? बताओ, पंचबाल्यति भगवान है, अब पंचबाल्यति के सामने कोई गिड़गड़ाए तो कैसे होगा? एक बार की बात हो गई वैसा, एक व्यक्ति की पत्नी कोई चोरा ले गया, तो राम मंदिर में गया, सो राम के सामने गिड़गड़ाने लगा, भगवान कृपा करो, हे कृपालु देव। तो कोई दर्शनार्थी आया, सो उसने कहा क्या हो गया? बोले हमारी पत्नी गुम गई, चोरी हो गई पत्नी। तो बोले बाबले, जब राम की पत्नी चोरी भई थी सो बे नहीं ढूंढ पाए अपनी पत्नी, तुम्हारी पत्नी का ढूंढ है? अरे तुम तो हनुमान के मंदिर में जाओ, बे ढूंढ के लाए थे राम की, इसलिए बे तुम्हारी पत्नी खोजते हैं। अब वो राम को छोड़ के हनुमान का जाता है। इस तरह से इन सब क्रियाओं में विवेक रखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। तो यहाँ ये चक्षु इंद्रिय संबंधी जो भोग का परिमाण है वो बस इतना करना कि आप देखना तो, लेकिन देखने योग्य वस्तु को देखना। अदर्शनीय वस्तु को देखने के लिए निषेध किया गया है कि जिसके देखने से परिणाम बिगड़ जाए। और फिर श्रवणेन्द्रिय परिणाम है। श्रवण इंद्रिय के सुनने का भी देखो परिमाण कहा। सुनो, कितना सुनना है? उनने लिखा समंत भद्र महाराज ने, धर्मामृतम स तृष्णा श्रवणाभ्याम। तुम धर्म रूपी अमृत को तो दोनों कानों से सुनो नहीं, पिबंतु, पियो, खूब पियो। लेकिन धर्म रूपी अमृत को छोड़ करके दूसरे जहर को तुम सुनने की कोशिश मत करो। सुनना है तो क्या सुनो? धर्म अमृत। उस धर्म रूपी अमृत के श्रवण करने में नींद आने लगती है।
लोग बार बार घड़ी देखते, कब तक चलेगा, बाजू वालों से पूछेंगे। और जब मन नहीं मानेगा तो घड़ी की ओर बार बार देखेंगे और वक्ता को देखो देखो। नहीं, ये आपका श्रवण इंद्री का विषय धर्म में लगाना, लेकिन दूसरी वस्तुओं से अपने मन को हटाना, वहाँ पर श्रवण इंद्री का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि कान तो हमेशा खुले ही हैं सुनवे के लाने। तो का सुनने हैं बताओ, निंदा सुनने के प्रशंसा सुनने? प्रशंसा तो हर व्यक्ति को अपनी ऐसी लगती है कि प्रशंसा एक ऐसा टॉनिक है कि मुर्दा में भी जान डाल देता है। बस प्रशंसा होना चाहिए, लेकिन कोई दोष बतावे आवे तो बिल्कुल अधमरे हो जाता है, सुनने को तैयार नहीं होता है। इसलिए श्रवण इंद्री के विषय में भी देखो, ये इसका भी भोग परिमाण है। तो जो आपके लिए रुचिकर गीत गाना भजन आदि में श्रवण इंद्री का प्रयोग करते हैं, उसकी सीमा बना लेना चाहिए कि इतना श्रवण करेंगे। लेकिन धर्म शास्त्र के श्रवण में परिमाण नहीं करना कि हम सिर्फ इतना ही सुनेंगे, तुम ज़्यादा नहीं सुनाना भाई साहब। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल आचार्य महाराज ने कहा सतृष्णा, जैसे गुड़ के पास मक्खी दौड़ती है, ऐसे धर्म के दाता के पास दौड़ करके और अपनी उस इंद्री को तृप्त करना चाहिए। ये धर्म श्रवण के लिए होना चाहिए। इस प्रकार पांचों इंद्रिय देखो, यहाँ पर प्रथम शिक्षा व्रत में क्या शिक्षा लेना? इंद्री विजय की तैयारी करना। मुनि महाराज परिमाण नहीं करते हैं, मुनि महाराज विजय करते हैं। इंद्री विजय उनका मूल गुण है, लेकिन श्रावक इंद्री विजय की तैयारी कर रहा है। तो इंद्री विजय की तैयारी के लिए पहले पांचों इंद्रियों का परिमाण बना ले। स्पर्शन में इतना होगा, रसना में इतना होगा, घ्राण में इतना होगा, कर्ण में इतना होगा, वर्ण में इतना होगा। ये पांचों इंद्रियों का परिमाण देख लीजिए आप। इस तरह से ये पांचों इंद्रियों को वश में करने का यहाँ पर शिक्षा व्रत में आचार्य महाराज ने संकेत किया। इंद्री विजय करना बहुत बड़ी साधना है, बहुत कठिन है। और आचार्यों ने तो यहाँ कहा, इंद्रियों में रसना इंद्री, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, गुप्तियों में मनोगुप्ती और कर्मों में मोहिनी कर्म। ये चार चीजें दुर्जय, बहुत दुष्टता पूर्वक जय करना होती है। इनका जीतना बहुत कठिन है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इंद्रियों में रसना इंद्रिय बहुत कठिन है। बुढ़ापे में भी जहाँ डॉक्टर कह रहा कि भैया तुम्हें सिर्फ लौकी का और मुनक्का का पानी लेना है, वो वहाँ कह रहा हमें ठड़ूला खाने हैं, मिर्ची के भजिया खाने हैं। हम नहीं मान सकते हैं, हमने तो 12 बरन को खाओ अपने जीवन में, ये सो पानी पियोगा। वो परिचर्या करने वालों को ठुकरा देता है। इसलिए इंद्रियों में रसना इंद्री पर विजय करना, लिख लेना, याद रखना। इंद्रियों में रसना इंद्री और कर्मों में मोहिनी कर्म। बहुत मुश्किल है, बहुत महामोहातंक प्रश्मिन परा कश्मिक विषय। और फिर व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत है। और कहा क्या बाकी रहा? गुप्तियों में मनोगुप्ती। ये चार चीज़ें बहुत मुश्किल से विजय प्राप्त करने योग्य होती हैं। इनका अभ्यास करना चाहिए। इसलिए श्रावक अभ्यास करता है तो रसना इंद्री को जीतने के लिए एक दिन में एक रस का त्याग कर देता। आज हमारी रसी है, बताओ ने कोई खो। बासोदा में एक बहन आई, बोले महाराज कल रविवार है, आज शनिवार को हरारत सी लग रही है हमें। तो हरारत काहे लग रही? बोले रविवार को नमक नहीं खात ना,
सो रविवार को नमक नहीं मिलने के कारण शनिवार को बुखार आ जाए तो रविवार की रात को उतर जाते हैं, कल मिलने वाला है। ये होता है, ऐसा तो नहीं लगता? बुखार आ रहा है एक नमक के त्याग में, मुश्किल होता है, बहुत कठिन है। इसलिए इन इंद्रिय के विजयों को प्राप्त करने का ये पहला शिक्षा व्रत आचार्य। यदि आचार्य महाराज ने पहले इंद्रिय विजय प्राप्त करा दी तो फिर सामायिक में तुम्हारा बहुत अच्छा मन लगेगा, फिर बाधा नहीं आएगी। इसलिए ये क्रम भी अच्छा है, क्योंकि इनमें सब परिमाण हो जाएगा ना, तो भोजन फिर डबल नहीं होगा, कम होगा। भोजन हमेशा इतने अनुपात में करना कि भोजन में नियम लिखा, आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। 125 वर्ष जीना है, बिना दवाई के जीना है, तो आधा भोजन करो, आधे पात्र के आधे पेट। क्या करना? आधा किसको करना? आप अपनी सीमा देख लो, आधा भोजन करना और पानी उससे डबल लेना। पानी लेने के लिए लोग कहते पानी पानी ले रहे, पानी पानी लग रहा, ले नहीं रहे। काम तो ज़्यादा उसका है ना, वो ही सबसे ज़्यादा काम करता। और शरीर में पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर अंग में पानी देना पड़ता। इसलिए भोजन आधा करो, पानी दूना पियो, और फिर खा के सोने क्या करना? परिश्रम कितना करना? जितना खाया उससे 3 गुना परिश्रम करो। और फिर क्या करना है? उससे 4 गुनी हंसी करो। हंसी नहीं उड़ाना कोई की, यानी प्रसन्न रहना। ये होता है आपके आयुर्वेद का फार्मूला। और मूलाचार में भी कहा है कि भोजन पान का हिसाब किताब रखते हुए एक कोना खाली रखना। कितना? एक कोना खाली रखना। क्यों? इसलिए रखना कि एक कोना खाली रखोगे तो तुम आवश्यक अच्छे से कर लोगे। यदि चारों कोने चित्त हो गए तो फिर चारों पायों वाली खटिया पे चित्त होना पड़ेगा। इसलिए एक कोना खाली श्वास लेने के लिए रखना चाहिए। परिमाण इसलिए औमोदर्य व्रत रखा आचार्यों ने। भूख से कम खाना, स्वस्थ रहना, और फिर कोई बाहरी उपचार करना पड़े तो उस उपचार के लिए लिखा, आँख को त्रिफला, मुख को नौन, पेट के भरना, तीनई कोन, जीवन जीवन पूरा मौन। क्या? आँख को त्रिफला, त्रिफला के पानी से आंखें धोते रहो, स्वस्थ बने रहोगे। आँख को त्रिफला, मुख को नौन, नमक के कुल्ला कर लो, गरारे कर लो तो ठीक ठाक रहेगा। आँख को त्रिफला, मुख को नौन, और पेट के भरना, तीनई कोन, और जीवन जीना पूरा मौन। और पूरे जीवन भर मौन की साधना करो। पहले के लोग बड़े सुखी थे, मौन से जीते थे। आज के लोग लोन से जी रहे हैं। कल ही आए थे एक महानुभाव, महाराज बड़े संकट में है, बहुत मुश्किल पड़ रहा है, वो अस्पताल नीलाम होने जा रही, 120 करोड़ का कर्जा है, फलाना है, ढिकड़ा है। ये पहले सोचना था भैया। तो अब महाराज के पास उपाय पूछवे आ रहे हो, जब खरीद रहे थे, लोन ले रहे थे, तब कोई नहीं आया। आज नीलामी हो रही, सो आप बतावे आ गए। ये स्थितियां हो रही हैं। इसलिए ये मौन का जीवन बहुत शांति का जीवन, आधा संसार कट जाता है, कोई झगड़े नहीं होते हैं। मौन करने वाला व्यक्ति एक हाथ से ताली नहीं बजती है, शांति से अपना काम हो जाता। इस तरह से इस व्रत का ये अपन ने 5 इंद्रियों के विषय में देखा। अब आगे दूसरे शिक्षा व्रत के विषय में बताते हैं। इसी से संबंध है, लेकिन थोड़ा सा वृद्धि का स्थान 8:30 तो बज गए, इतना ही रखता है।